नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने ग्रुप से प्रश्न पूछा है और ग्रुप का नाम उसने बताने से मना करा है। उन्होंने प्रश्न पूछा है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया है और उसके बाद एक फ़ोन कॉल भी मैंने अटेंड करी और उसमें उन्होंने ये बताया है कि गुरुजी ने वीडियो डाली है, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ ऐसी बातें। और उसमें गुरुजी ने बोला है कि दान देना है। तो मैं जो है गुरुजी का खास सन्यासी हूँ और मैं आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हूँ। तो आप मुझे जो है कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, वो बाद में मैं आपको लौटा दूंगा। ऑडियो थोड़ी लंबी थी, इसीलिए मैंने ऑडियो नहीं दी। तो क्या मुझे उनको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? आप मुझे सलाह दें, क्योंकि वो आपके बहुत खास हैं। कुछ बातें यहाँ सभी साधक, जो मुझसे जुड़े साधक हैं, वो सभी साधक अच्छे से समझ लें। कुछ बातें जो आपके लिए जरूरी हैं और आपके परिवार के लिए फायदेमंद है। ठीक है ना? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना परिवार होता है। पहली बात, जो साधक मेरा खास है, तो इसका मतलब है बहुत सारे साधक मेरे खास नहीं हैं। जो साधक ये बोल रहा है कि मैं गुरु जी का खास साधक हूं, इसका अर्थ है वो मेरा साधक है ही नहीं। क्योंकि कोई भी साधक जो मेरे से प्रेम कर रहा है और मेरे बिल्कुल करीब में है, वो कभी भी ये शब्द यूज ही नहीं करेगा कि मैं गुरु जी का खास साधक हूं। और अगर वो ये शब्द तो यूज नहीं करेगा और वो मेरे प्रेम में है, तो वो सबसे पहले अपने प्रेम को मेरे प्रति अभिव्यक्त करेगा। वो मेरे से ही बात करेगा, वो किसी और से क्यों करेगा? दूसरी बात, सभी लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं ये साधना करने के लिए जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। ये बिल्कुल नहीं समझना। अगर तुम सोचते हो कि इस गुरु के पास सभी सभी लोग जो जुड़ रहे हैं वो सिर्फ साधना और परमात्मा पाने के लिए जुड़ रहे हैं, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में आ जाओ। यहां कुछ लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए जुड़ रहे हैं, यहां कुछ लोग अपनी काम वासना को तृप्ति करने के लिए जुड़ रहे हैं। यहां सभी लोग साधना परमात्मा को पाने के लिए नहीं जुड़ रहे। यहां कुछ लोग जो है अपने परिवार और रिश्तेदारों से ऊब गए हैं, तो वो यहां पे अपना एक अलग ग्रुप बना रहे हैं जो रिश्तेदार और परिवार जैसा ग्रुप है। यहां कुछ लोग जो है वो इधर की बात को उधर करने में लगे हुए हैं। यह सभी लोग परमात्मा पाने के लिए नहीं जुड़े। इसे समझना। काफी सारे साधक क्या कर रहे हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊं, इससे भी सावधान रहना। काफी सारे साधक मेरी डीपी लगाकर, व्हाट्सएप पे मेरी डीपी लगाकर वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं गुरुजी ने परमिशन दी है कि हम ग्रुप बनाएं और एक दूसरे की मदद करें। ये गजब की बात है। एक दूसरे की मदद करें। जो अभी मदद मांग रहा है परमात्मा से, वो मदद कैसे कर पाएगा? जो खुद ही परमात्मा से मदद मांग रहा है, जो खुद ही कह रहा है कि मुझे परमात्मा उपलब्ध कब होगा, वो दूसरों की मदद कहां से कर देगा? मगर फिर भी लोग ग्रुप बना रहे हैं। ऐसा अगर आपको कोई ग्रुप दिखता है जिसमें मेरी डीपी लगा रखी हुई है, ऐसा कोई साधक दिखता है जो ग्रुप बनाकर बैठ गया, तो समझना वो साधक नहीं है। वो साधक के नाम पर गुरु बनने की कोशिश कर रहा है और वो गुरु बन के जो तुमसे पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, वहां वो साधक तो है ही नहीं। साधक को अपनी साधना जरूरी है, साधक को अपनी मुक्ति जरूरी है। और जिसको मुक्ति छोड़कर, अपनी साधना छोड़कर इस बात की चिंता हो गई कि लोग कैसे पहुंचेंगे, उसके बारे में तुम सोच सकते हो। और जिस ग्रुप में मैं नहीं हूं, तो समझना मैंने उस व्यक्ति को कोई परमिशन नहीं दी। यहां लोग तो और बहुत सारी बातें मुझे पता लग रही हैं। लोगों ने जो है छोटी मोटी किताब छपवा ली, तो लोग कह रहे हैं कि ये किताब हमने गुरुजी की छपवाई है, अब हमें दूसरी किताब जो है गुरुजी की छपवानी है, तो उसके लिए 21,000 रुपये आप दो, क्योंकि ये गुरुजी का आदेश है। आज तक, अभी तक मेरी कोई किताब नहीं छपी। किताब के प्रति मेरा रुझाव भी नहीं हो रहा। मैं जीवंत वीडियो तुम्हें दे रहा हूं, मैं जीवित हूं अभी, और मैं तुम्हें सब तरीके से मदद कर रहा हूं, तो किताब की जरूरत ही क्या है मेरी? मरने के बाद, मेरा शरीर त्यागने के बाद, पृथ्वी छोड़ने के बाद अगर किताबों की जरूरत होगी तो बात अलग है, मगर मैं तो अभी जीवित हूं, मैं तो तुमसे बात कर रहा हूं, तो किताब की जरूरत ही कहां पड़ गई? जो मुझे अभी ना समझ पाया वो किताब से कैसे समझेगा? यहां बहुत साधक है।
इंडिया को छोड़ के बाहर के जितने भी साधक हैं उनके लिए अलग ग्रुप इसीलिए बनाना पड़ा। सभी फॉरेनर के लिए मेरे को अलग ग्रुप क्यों बनाना पड़ता है? इसीलिए बनाना पड़ता है कि जैसे ही फॉरेनर और इंडियन को एक में जोड़ देता हूं तो वहां साधनाएं अलग दिशा में चली जाती है। एक फॉरेनर को आज से कुछ महीने पहले या एक साल पहले एक फॉरेनर को, वो अमेरिका से हैं, उनको मैंने एक ग्रुप में जोड़ दिया जिसमें सारे इंडियन जुड़े हुए थे। अब वहां पर दो इंडियन जो हैं, एक मेल और एक फीमेल, फीमेल तो उनकी सगी बहन बन गई और रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे उनको चीजें भेजना व्हाट्सएप पे चालू कर दिया और वो बेचारे ऐसे गुमराह हुए, वो पैसा भेजना उन्होंने चालू कर दिया। और एक साधक तो जो साधना में तल्लीन था, बाद में उन्होंने मेरे को उसकी ऑडियो दी, वो उनके आगे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा मेरा परिवार नहीं चल रहा, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, कैंसर मुझे हो गया है। देखो गजब की बात, वो कह रहा कैंसर मुझे हो गया, इलाज के पैसे नहीं है। और वो जो साधक अमेरिका में बैठे हैं वो रोने लगे, वो बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने वहां से कुछ अमाउंट दे दिया, फिर उस साधक ने कुछ ऐसी और बातें बोली, उन्होंने कुछ और अमाउंट दे दिया। और जब उन्होंने मेरे को कहा कि गुरुदेव उनका कुछ भला करें, तो मैंने कहा आप ऑडियो दो मेरे को। जब उन्होंने ऑडियो दिया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने ग्रुप में बोला कि अगर किसी को कैंसर जैसी कोई बीमारी है तो वो मुझे बोले और मैं जो है उसके सर पे हाथ फेरूंगा, ये मेरे को सिद्धि मिली हुई है, उसके सर पे हाथ फेरूंगा, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे गुरुओं ने मुझे सिद्धि दी है। मैंने वहां झूठ बोला ग्रुप में, कोई साधक ने हाथ नहीं उठाया, कोई साधक ने नहीं कहा कि हमें कैंसर है। मैंने अलग से उसको मैसेज करा, मैंने कहा कहीं तुम्हारे घर में रिश्तेदारी में किसी को कैंसर हो? उसने कहा भगवान का नाम ले गुरुदेव, ऐसी बीमारी हमारे रिश्तेदार में और हमें बिल्कुल नहीं। अब आप समझें क्यों फॉरेनर को अलग ग्रुप में जोड़ना पड़ता है और क्यों इंडियन को अलग ग्रुप में जोड़ना पड़ता है। आप समझे, मैं आपको ये किसी गुरु ने नहीं बोला होगा तो नहीं बोला होगा, यहां मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं ताकि आप साधना से ना भटकें, अपने मार्ग से ना भटकें। यहां सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं है। आज भी परमात्मा को जो पाना चाहते हैं वो उनको मैं उंगली पे गिन सकता हूं, कुछ ही साधक हैं बस, बाकी तो टाइम पास कर रहे हैं, इधर की बात उधर कर रहे हैं। ऐसे साधक अनुभव बता रहे हैं और दूसरा उनको अनुभव के उत्तर दे रहा है और वो फिर मुझसे अनुभव पूछ रहा है कि मुझे तो अभी तक समाधि नहीं घटी, मुझे अभी तक समाधि नहीं घटी, और वो दूसरों को अनुभव बता रहा है कि तुम्हारे अनुभव का अर्थ ये होता है। ये गजब के लोग हैं, इन्हें अच्छे से समझ लेना। मैंने किसी भी साधक को ये नहीं कहा कि तुम पैसा उधार ले लो, मैंने किसी भी साधक को ये नहीं कहा कि मेरी किताब छप रही है उसके लिए तुम पैसे दो। मैंने अभी तक, मेरे पास पंजाब से तो मेरे पास कई मैसेज आए हैं कि गुरुदेव आप अकाउंट दें, हम पैसा देना चाहते हैं। मैंने अभी तक किसी को अकाउंट नंबर नहीं दिया। कुछ साधकों ने यह भी बोला कि हम आश्रम में मदद करना चाहते हैं, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि अभी रुको, जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर कहूंगा। तुम्हारे सहयोग की जरूरत तो है ही है, बिल्कुल है, पूरी पृथ्वी को बदलना है तो तुम्हारा सहयोग चाहिए, मगर अभी ठहरो। मैंने किसी साधक को अभी तक ये नहीं बोला है कि तुम पैसा ले लो, कि मेरी किताब के लिए पैसे ले लो, कि मेरे आश्रम के लिए पैसे ले लो, कि मेरे लिए पैसे ले लो। इसे समझना, मेरे साथ जुड़े सभी लोग साधक नहीं हैं, बार बार कह रहा हूं। एक छोटी सी घटना आज से 15 साल पहले घटी थी किसी गुरु के साथ, वो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। एक गुरु हुए, बड़े मशहूर हुए, बहुत मशहूर हुए, उनके साथ जुड़ा हुआ एक सन्यासी, सन्यास ले लिया, माला डाल ली, घूमता रहा इधर उधर, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, कुछ लोग उसके पीछे घूमने लगे। फिर उसने कहा कि 50 एकड़ में जो है हम सन्यासियों की पूरी फैमिली बना रहे, 50 एकड़ जमीन में हम पूरी सन्यासियों की फैमिली बना रहे हैं, वहां सभी सन्यासी रहेंगे, वहां हॉस्पिटल होगा, वहां स्कूल होगा और सभी सन्यासी एक ही हॉल के अंदर बैठ के ध्यान साधना करेंगे। अपना अपना फ्लैट बुक करवाने के लिए जो है 5-5 लाख रुपए आप दे सकते हैं। और ये सिर्फ सन्यासियों के लिए है, गैर सन्यासियों के लिए यहां कोई जगह नहीं। बहुत सन्यासी खुश हो गए, गुरु की सोसाइटी बन रही है। गुरु तो बोले ही नहीं थे, गुरु को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है।
और लोगों ने कर्जा लेके 5 लाख रुपए दिए, लोगों ने बैंक से लोन उठा के 5 लाख दिए, लोगों ने अपना सोना चांदी बेच के 5 लाख रुपया दे दिया। बुकिंग चालू हो गई, बुकिंग भी खूब दबा कर हुई, अच्छी बुकिंग हुई। बाद में पता लगा वो तो फ्रॉड था, सन्यासी था मगर फ्रॉड था। पैसे लेके कहां भाग गया पता ही नहीं लगा, बहुत खोजबीन करी, वो मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला उनको। तुम इसे समझना, मैं यहां परमात्मा की बात कर रहा हूं, किसी धर्म की, किसी गुट की, किसी संप्रदाय की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई सन्यासी तुमसे कोई भी ऐसी बात करता तो अलर्ट हो जाना। मेरे पास जो आया है वो परमात्मा में डूबने के लिए आया है, और अगर वो तुम्हें अलग से कॉल करता है, मैसेज करता है, तो समझ लेना कि वो मेरे साथ नहीं जुड़ा। मेरे साथ वही जुड़ा है जो परमात्मा में डूबने के लिए जुड़ा है, और जो परमात्मा में डूबने के लिए जुड़ा है उसके लिए मैं ही काफी हूं। ठीक है, आनंदित रहना। और मैं आपको दोबारा से ये बात बता रहा हूं, इन बातों को आखिर में समझ लो। मेरे नाम से अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल नहीं दो। मेरे नाम से कोई ये कहता है कि हमारी जो ऐसे काम करवा दो, आप बिल्कुल अलर्ट हो जाना। मेरे से जुड़ा व्यक्ति परमात्मा से जुड़ने के लिए आया तो वो परमात्मा की ही सोचेगा। अगर कोई कहता है कि मेरा ये काम फंस गया, इसे ठीक करवा दो, कोई कहता है कि मेरे बच्चे को जो है विदेश में सेटल करवा दो, कोई कहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो इतने करोड़ की बिकवा दो, तो आप समझना वो मुझसे बिल्कुल नहीं जुड़ा। मुझसे जुड़ा साधक सिर्फ परमात्मा की चिंता करेगा, इन बातों की नहीं करेगा। और दूसरी बात मैं दोबारा से याद दिला रहा हूं, मेरे ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी साधक अगर ग्रुप बनाता है तो समझ लेना वो मुझसे बिल्कुल नहीं जुड़ा। जिस ग्रुप में मैं हूं उसमें तो ठीक है, क्योंकि मैं कहीं भी तुम भटको तो मैं तुम्हें संभालूंगा, मगर जो जिस ग्रुप में मैं नहीं जुड़ा हूं, समझ लेना वो तुम्हें गुमराह कर रहा है और तुम्हें किसी गलत जगह ले जाएगा, और वो व्यक्ति मेरा साधक नहीं। बिल्कुल क्लियर शब्द में बता रहा हूं, वो मेरा साधक नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जो परमात्मा को प्राप्ति नहीं हुआ वो परमात्मा को बांटेगा कैसे? थोड़ा सोचो, वो बांटेगा कैसे? वो साधक होता और तुम साधना कर रहे हो तो वो तुम्हें कहता कि भैया गुरुदेव से डायरेक्ट बात करो, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो अपनी साधना की चिंता हो रही, मैं ही नहीं पहुंच पाया अभी कहीं, तो मुझे तुम्हें बताऊंगा क्या? तो समझना वो साधक होगा जो तुम्हें उत्तर दे रहा है, जो तुम्हें बता रहा है, अलग से ग्रुप बने हुए, वो साधक नहीं। ठीक है, अपना पूरा ध्यान रखो। तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा और स्वयं तुम खुद अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती हो। इन बातों को समझो। इन ठगों के चक्कर में, इन चोरों के चक्कर में तुम मत पड़ना। चोर सब जगह इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ लोग तो ग्रुप में जुड़ते हैं इसलिए वो बताते हैं कि हम जो है LIC के एजेंट हैं, हम जो है इस साइड के एजेंट हैं, तो आप हमसे वो लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ये इंश्योरेंस ले लो। बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग यहां परमात्मा पाने के लिए नहीं जुड़े, सब सब अपना बिजनेस और अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए जुड़े। ठीक है, आगे आप समझदार हो, जो भी करो अपनी जिम्मेवारी पे करो। मैं जहां इन्वॉल्व होऊंगा वहां मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूंगा कि मैं यहां हूं, तुम जुड़ सकते हो, और जहां मैं नहीं हूं तो वहां अपनी समझ से काम लेना। सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।